हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत हो रहा है इस लहसुन के साथ और बढ़िया वाले लहसुन के साथ। तो ये लहसुन हमारे खेत का है जो हमने लास्ट ईयर लगाया था। अभी फिर से लहसुन लगाना है, तो उसके लिए आज जो है ना, मैं और आंटी बैठ गए थे लहसुन छीलने के लिए। यहाँ मम्मी खेत में मटर लगा रहे हैं और आज मैं अपने प्लास्टर के बाद ना पहली बार इस वाले टेरेस पे गई हूँ जो ऊपर किराएदार के बाहर वाला छोटा लेंटर है, उधर तक गई थी कि अब थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने चलना शुरू कर लिया है इसके लिए। तो यहाँ पर हम लहसुन छील रहे हैं और साथ साथ मौसम आपको दिखा रही हूँ। धूप लगी थी पर ऐसी तेज़ की मतलब बैठे नहीं जा रहा था धूप में। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि दो दो वहाँ पे मशीनें लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। 4 लेन का काम चला हुआ है ना, तो बस यहाँ शोर इतना चला रहता है। ये 2 मशीनें ये होगी, इसके साथ एक और मशीन है परे को। उसके बाद बैठे हुए थे, देख रहे थे हम इन मशीनों को। उतने में जो है हमारे भाई साहब भी आ गए। प्लास्टिक का सामान जो ये बेचने वाले गाँव गाँव में आते हैं वो भी पहुंच गए। तो ये भाई साहब लेकर के आए थे। इनके पास बाल्टियाँ थी और डस्ट पैन वगैरह थे, डब्बे डुब्बे काफ़ी कुछ था। तो ये मतलब एक चीज़ देखनी हो ना तो ये पूरा खोलते हैं। मतलब ये होता है बिज़नेस का एक वो ना, मतलब कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है फिर इंसान को। तो एक चीज़ देख रहे थे तो इन्होंने जो है ना पूरा सेट खोल दिया। और ये चेयर दिख रही होगी आपको पीछे ना, ब्राउन ऑरेंज कलर की छोटी सी चेयर। तो ये 2 थी, 2 का पेयर था। दिव्या को ये अच्छी लग रही थी तो वो बोलते देखते लेते हैं। तो जब इसका प्राइस पूछा तो अंकल ने इसका प्राइस जो है ना वो बताया 650 का। और उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं लग रही थी कि 650 का पेयर ये लिया जाए। और रेट ये 500 बोल रहे थे लास्ट टू लास्ट करने के लिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि भाई इतनी दूर गाँव में आना उठाना उसका भी बनता है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद ये बिस्तर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज ना सब ने अपने बिस्तरे बाहर निकाले हुए हैं, क्योंकि गर्मियों वाली इस तरह सर्दियों में जो धूपें नहीं लगती कि हाँ बिस्तर बाहर निकालो, उस टाइप की धूप लगी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी को मिल जाता है एक छोटू सा खीरा। तो मम्मी बोलते हैं अभी फ्रूट्स तुम कट कर ही रहे हो, इसके साथ साथ इस खीरे को भी काट दो। और साथ ही साथ आंटी ने ना पिसा हुआ नमक बनाया हुआ है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसमें काफ़ी कुछ डला हुआ है और ये नमक के साथ ना सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमने यहाँ पे नाशपाती, खीरे और सेब जो है काट लिए हैं। और धूप में मज़ा भी बहुत आता है और मुझे तो भूख लगी थी अब बहुत ज़्यादा। 11:30 का टाइम होने वाला था जिस टाइम पे हम ये खा रहे हैं। तो अंकल आए थे ना, उनके लिए भी काटे थे। मैं कहा चलो धूप में आके भूख लग जाती है बंदे को, तो उनके लिए भी मैं कहा चलो इनके साथ दिव्या को मैंने बोला हम भी मतलब खा लेंगे, तो सभी के लिए ले आना। तो ये नाशपाती हमने अभी खरीदी थी, 22-23 किलो कुछ ली थी, तो बांट दी है। वैसे तो अब अच्छी निकली वैसे। स्कूल से आ गया है और इसका वेट मैं बड़ी बेसब्री से कर रही होती हूँ। आज ना 1:30 हो गया, 1:30 बज गया, अभी तक ये आया नहीं। तो बस अभी मेरे को उसकी आवाज़ आई है तो वो आ ही रहा होगा कहीं। देखते हैं कहाँ पहुँचा है। अभी आएगा, आ रहा है। किस किस को अपने बच्चों का इंतज़ार रहता है स्कूल से आने पे, और खुशी होती है एक अलग ही, क्योंकि सुबह 7:30 का गया हुआ है और अभी वेट कर रही होती हूँ मैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो बस अभी जैसे ही आता है ना तो सुकून मिलता है, क्योंकि घर खाली खाली सा लगता है ना जब तक ये घर पे नहीं होता। तो जब ये आ जाता है तो उसके बाद चहल पहल शुरू हो जाती है। अभी देखना आने वाला है बस। गुड आफ्टरनून। क्या लेके आए मम्मा को? रुको दिखाओ, इधर दिखाओ कैमरे में, इस साइड। तो आदर्श लेके आया मेरे लिए फ्लावर। कौन से कलर का है? पर्पल। थैंक यू। कहाँ से लाए आप? पढ़ाई की स्कूल में? कहाँ लेट गए? अच्छे होमवर्क दिया है? नहीं दिया? मज़े आए आज स्कूल में इतने दिनों बाद? सीधे हो जाओ पहले। नहीं आए मज़े? क्यों? पढ़ाई की होगी बहुत। सीधा हो तो पहले, पढ़ाई की होगी बहुत। दो क्या? दो होमवर्क। दो होमवर्क तो भाई 4 डेज के बाद गए थे आप, तो होमवर्क तो करना पड़ता है। और 3 दिनों में फिर 3 बुक्स का है। मैम आए थे आपके आज? ठीक हो गए मैम आपके अब? सब देख रहे हैं आप कैसे बात कर रहे हो। हाय बोल दो सबको यार, दर्शी तो सबको गुड आफ्टरनून कर दो। गुड आफ्टरनून। मेरे पास पहुंच गए हैं कार्ड शादी के। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ ना, अभी ये है दर्शी, वो किसी और का है, वो फोल्ड करके रखना है। ये मैंने गलती से औरों का खोल लिया। ये वाला है हमारा, ये है दादा का, ये है ताऊजी का, ये है रीना चाइना, और ये है बिंदर सिंह। रीना कौन है इधर चाइना में? अच्छा रीनू दीदी। अच्छा तो जीजू का नाम पता नहीं होगा ना उनको। ओके दर्शी मत बेटा, फट जाएगा वो। तो ये मेरे मामू की बेटी की शादी है अभी अक्टूबर में।
और ये दर्शी के आपकी तो मासी है। कौन है? मासी। और शादी में नाम तो देखो आप, ज्योति वेट्स दीपक। नाम कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, देखो ज्योति के साथ दीपक, यहीं से ही मतलब मैच हो रहा है दोनों का। गुड इवनिंग जी। तो अभी मैं सोकर उठ गई हूँ शाम के टाइम, मतलब उठे तो मुझे हो गए 15-20 मिनट, पर थोड़ा ब्लॉग लेट शुरू किया। ब्लॉग तो कंटिन्यू चला हुआ है। और यहाँ पे चाय लेकर आए थे आदर्श के पापा मेरे लिए और दर्शी के लिए। दर्शी चाय पीता नहीं है, बस बिस्किट खाएगा उसके साथ ना, डिप करेगा। और मंडे का दिन भी इसी के साथ आज निकल गया। अब कल का दिन रहता है और वेडनेसडे को तो मुझे इस प्लास्टर से तो छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मैं ना अभी तक देखो ना, ये जो चोट है सब कुछ है ये इसी में ही अंदर है। अब चलो सेट होगी हड्डी, अच्छी बात है। फ़ोन आ रहा है इनका, क्योंकि मैं खोल के फिर देखना चाहती हूँ ना कि फिर अच्छे से चल पाऊँगी या नहीं। और साथ में इतनी बड़ी नमकीन और साथ में बिस्किट। बिस्किट इसी के अंदर है, मुझे चाय, खाली चाय पीनी पसंद नहीं है, तो बिस्किट भी है। दर्शना अभी तक सोया हुआ ही है अंदर, मतलब उठा नहीं। हम लोग ना दिन को क्या हुआ कि 3 बज गए थे यहाँ सोने लगे, लेकिन सामने वो मशीन लगी है ना जो मैंने आपको दिखाई थी 4 लेन वाली, उसने इतने पत्थर गिराए कि चद्दरें लगाई हुई है ना नीचे टीन वाली, वो उसमें इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। फिर हम 3:30 के बाद हम अंदर चले गए। अंदर भी 2 बेड खाली है। फिर अंदर वाले में ऐसा है कि आवाज़ नहीं आती। फिर अंदर जाके, अंदर जो है गहरी अच्छी नींद आती है इस वाले रूम में, बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो मैं जैसे अभी उठी और मैंने अपने व्लॉग चेक किया जो मैंने अपलोड किया था सोने से पहले 2:30 बजे के आसपास, उस पर 2 लोगों के कमेंट्स थे। एक तो दीक्षा का था और एक और कोई है उनका कमेंट था। वो कोई जोतोक से ही है जिन्होंने मुझे कमेंट किया, और वो मुझे बोल रहे थे कि हम जोतोक से ही है, आप एक बार जो है उनकी फ़ोटो दिखाओ, जिसने एक्सीडेंट किया उसकी फ़ोटो दिखाओ कहते। तो मैंने उनको एक ही चीज़ अभी कमेंट किया है कि देखो, चाहती तो मैं ये चीज़, मेरे पास तो पहले से थी, सोशल मीडिया माध्यम है और पहले से उनकी फ़ोटोज़ भी है, सब कुछ है, वीडियोस भी है। जिस दिन पुलिस को लेकर के हम वहाँ गए थे, पुलिस जब उनकी शॉप पे गई और वहाँ पे सब कुछ है। अगर मेरे को उनको ऐसे बदनाम ही करना होता तो मैं उनको वो चीज़ें जो है ना पहले से सोशल मीडिया पे डाल देती है ना। मेरे को कोई उस चीज़ से भी कोई सुकून नहीं मिलेगा कि हाँ वो बदनाम होते हैं कुछ होते, मतलब मेरे को ये है कि एक बार ना, मतलब वो खुद से रियलाइज़ हो उनको कि उनसे कुछ हुआ है ना, और कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से किसी अगले घर में जो है ना सारी अशांति, सारा मतलब एक इंसान ऐसा जो हंसता खेलता था उसको बेड पे बिठा दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेड पे बैठी हूँ, आपको पता ही है कि प्लास्टर के साथ कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। काम तो चलो है ही है ना, जो रह रहे हैं मेरी वजह से, बाकी सब करते हैं उस कामों का, ऐसा नहीं है कि मेरे काम थे तो कोई नहीं उसको कर रहे हैं। पर जो पेन है वो देख लो आप, है ना। जो मेरे अपने मतलब लाइफस्टाइल था कि हाँ फटाफट से कुछ करना है, चलना है, वो सारा कुछ तो छूट ही गया है ना। परेशानी जो मुझे हो रही है वो देख लो। बस वही है कि थोड़ा सा उनको ये फ़ील हो, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो कभी भी ऐसा कुछ हो तो भले ही क्लेम दे ना दे, कुछ करे ना करे, पर एक गिल्ट उनके अंदर हो कि हाँ मुझसे हो गया है, वो फ़ील करे उस चीज़ को, उस बंदे के दर्द को खुद फ़ील करे, और साथ में जो है ना उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग दे। मतलब एक छोटा सा सब शब्द है सॉरी, और सिर्फ बोलना ही नहीं है, उस चीज़ को फ़ील भी करना है कि हाँ किसी को लगी है तो मुझे भी मतलब उस चीज़ को फ़ील करना है कि हाँ यार उस बंदे को कैसी दर्द हो रही होगी, या क्या उसका अब आगे का सारा शेड्यूल रहेगा, कैसे वो मैनेज करेगा, क्या हुआ होगा। वो चीज़ उन्होंने कुछ ना सोची, ना उनको कुछ फ़ील हुआ, ना उनको, बस वही चीज़ है, वही करनी है। तो जो भाई साहब या बहन जो भी कोई है जो फ़ोटो मांग रहे थे उनके, मैं थोड़ा घर वालों से भी डिस्कशन करती हूँ और ख़ुद भी थोड़ा कि सही रहेगा ऐसे सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो दिखा देना, क्योंकि भले ही फिर ये होगा कि मेरे को नहीं पता चलेगा पर लोग उनको उस नज़र से देखना शुरू कर देंगे कि हाँ यही है वो इंसान, यही है जिसने ऐसा किया, और उसके बाद फिर लोगों को धोखा दे दिया, चीटिंग की, आगे मतलब उनका क्लेम नहीं भरा, आगे इलाज नहीं करवाया।
तो वो उस इंसान को सब लोग वैसे देखने लग जाएंगे। तो बस वो ये थोड़ा सा कि किसी की लाइफ को इतना वो करने से पहले ना सोच समझ के ही करना चाहिए। इसलिए मैं तो अभी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि उनके अंदर दया, उनके अंदर मतलब वो शर्म नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो है अभी भी उनके लिए। तो किसी की लाइफ स्पॉइल मैं तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ। बाकी देखते हैं, अगर कोई ऐसी आफत आ ही गई एंड पॉइंट में कि करना ही पड़ेगा उनको, मतलब उनका फेस रिवील करना पड़ेगा, तो तब फिर देखते हैं क्या बनता है। फिर मैं शायद अपने व्लॉग के थ्रू, फेसबुक पे भी मेरा व्लॉग जाता है, मेरे चैनल पे भी जाता है, तो मैं अपलोड कर दूँ। और ये देखो यार, अचार आजकल ना मैंने कल स्पेशली मंगवा के किया पड़ोस से अचार। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे तो एक इतना दर्दनाक पिंपल है जो मैंने कल भी दिखाया था। इसको तो पता नहीं कैसे ही मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। सो नहीं पाती हूँ इस तरफ, हाथ यहाँ लगा रही हूँ तो दर्द हो रही है, इतनी जगह पे इसकी दर्द। तो चलो देखते हैं। और जिन्होंने कहा है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। आप चाह रहे हो उसको देखना कि वो है कौन, शायद आप चाह रहे होंगे कि हम उनसे बात करें, तो उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम भी 2-3 बार चले गए, पुलिस 2-3 बार चली गई है। अब पुलिस से ज़्यादा डर तो किसका ही होगा इंसान को, है ना। वही है फिर कि फिर बेइज्जती होगी अगर सबको पता चलेगा और सब उनको ऐसे देखेंगे, ऐसे भूलेंगे, तो वो होगा फिर। बाकी तो उनको कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है किसी से। कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है। मैं अपनी चाय एंजॉय कर लूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर बारी आती है आदर्श को उठाने की, जो कि उठ ही नहीं रहा था। आज अंदर वाले रूम में सोया था ना, वहाँ शोर भी नहीं ज़्यादा ज़्यादा, तो इसलिए ये गहरी नींद में ऐसे सोया है कि शाम के 6 बज रहे, इसका उठने का मन नहीं हो रहा। ज़बरदस्ती इसको उठाया और उसके बाद जो है मैं कहा थोड़ा फ्रेश हो जा, पढ़ाई भी करनी होगी, खेल भी ले थोड़ा सा, रात को भी सोना होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।